स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों सीखेंगे आज हम आर्टिकल। लिखा हुआ क्या है? आर्टिकल का दम आज देखेंगे हम। आर्टिकल है क्या? आपने स्कूल में पढ़ा है, आप कंपटीशन क्लासेस में जाते हैं तो ये एक चैप्टर आता है। और खास तौर पे जो ऐसी एग्जाम्स हैं जो 10+2 लेवल की हैं, उनमें आर्टिकल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है। जब बात करते हैं आर्टिकल की तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, ए, एन और द। इसको हम थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन, और जब बात करें हम डेफिनेट आर्टिकल की तो आ जाता है द। और एक बात हमें जरूर सीखनी है, ज़ेरो आर्टिकल मतलब आर्टिकल का प्रयोग कहां नहीं होगा, कहां हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ए, एन, द। अब दिक्कत ये भी है सर, दा बोले कि दी बोले। देखो इतना चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, है ना। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसको दा बोले कि दी बोले। सारा ये वर्ड स्ट्रेस का मामला है और कोई इसके पीछे नियम नहीं है। आई एम द बेस्ट, आई एम दी बेस्ट स्ट्रेस के लिए बोला जाता है। इसलिए इन चीजों में दिमाग ना लगाएं, जहां लगाना है वहां लगाए कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहां करना है, कहां दा का करना है। आजकल क्या है, हर एक छोटी चीज का वीडियो बना देते हैं, उसको इतना बड़ा दिखा देते हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है कि यार सीखे तो क्या क्या सीखे, समझ नहीं आ रहा। इसलिए दा और दी के चक्कर में ना पड़े। क्या इससे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि हमें वही चीजें सीखनी है, वही बातें सीखनी जो हमारे काम में आए। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर हम चाहे कितने ही कुछ भी कर लें, लेकिन उनसे हमें कोई फायदा नहीं है। वही काम करो जिससे फायदा मिले। खैर, तो आर्टिकल को जानते हैं। आर्टिकल ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, आर्टिकल दा होता है डेफिनेट आर्टिकल, और ज़ेरो आर्टिकल का मतलब हो गया कि कहां हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। अब एक राज की बात बताते हैं आपको। आर्टिकल का सीधा संबंध किससे है? नाउन से। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं हूं। सीधी सी बात है कि आर्टिकल अगर आ गया तो सीधी बात है, इसके बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा। जी बिल्कुल, आर्टिकल अगर आ गया तो उसके आगे क्या आएगा? नाउन का प्रयोग होगा ही होगा। नाउन तो जानते हो आप, नाउन बोले तो संज्ञा। संज्ञा जिसका एक वचन बहुवचन होता है, संज्ञा जो मेल फीमेल मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर होता है, संज्ञा जो हर एक जगह है जिसका नाम है। नेम इज नाउन, जो भी नाम आपको दिख रहा है वो संज्ञा है। खैर, तो आर्टिकल का सीधा संबंध किससे है? नाउन से है। आर्टिकल के बाद कोई अगर आपको शब्द दिख रहा है तो वो नाउन ही है। ये बात आपने समझ ली, ठीक है। अब अपना था आज की क्लास दम वाली बात। तो सर ऐसी दम वाली बात क्या आ गई आर्टिकल के अंदर? क्या है दम वाली बात? देखते हैं। मैंने कहा व्हाट अ डांस। अब जब इस शब्द को मैं देखता हूं डांस को, तो मुझे ध्यान में आता है कि नाचना। सर इट्स ए वर्ब। जी हां बिल्कुल, डांस इज ए वर्ब, लेकिन डांस नृत्य भी तो हो सकता है। ये कौन तय करेगा कि यहां पे ये डांस वर्ब के रूप में आया है या ये नाउन के रूप में आया है? वो तय करने के लिए दम रखने वाली चीज आएगी जिसको हम कहते हैं आर्टिकल। बात को बारीकी से समझिए कि व्हाट ए डांस, इस डांस की तकदीर, इस ये डांस क्या है, इसको तय कौन कर रहा है? आर्टिकल कर रहा है। और मैंने आपको क्या कहा कि आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन। अब यहां पे आपको ये दिमाग लगाना ही नहीं है कि यहां पे वर्ब हो सकती है क्या, कैसे हो सकती है वर्ब, बताइए आप। वर्ब हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। और क्या है ये? इनडेफिनेट आर्टिकल। व्हाट ए डांस, क्या डांस। और व्हाट के बाद हमेशा क्या आता है? इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, जो भी है, ठीक है।
अब ये आ गया यहाँ पे डेंस नाउन। इसका एक और एग्जांपल है, चलो ठीक है, रूटीन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर ए वॉक। अब एक चलना, सर ये एक चलना थोड़ा ना होता है, गलत, ठीक है। तो अब इस वॉक को, ये जो वर्ब है, इसको मुझे नाउन दिखाने के लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना पड़ रहा है। और जब मैंने इसको नाउन दिखाया किसको, वॉक को, तो ये आया भ्रमण। मैं रोज घूमने जाता हूं, आई गो फॉर अ वॉक डेली। यहां पे ये वॉक क्या है, इट्स ए नाउन। वेरी क्लियर, छोटी छोटी बातें जो आपके काम में आएंगी। तो आर्टिकल में है दम, इसमें पहली बात क्या है, नाउन को डिटरमाइन कर लेती है। जैसे गो फॉर ए वॉक, यहां पे वॉक चलना नहीं है, भ्रमण है। व्हाट ए डांस, इट इज अ स्विंग। अब स्विंग का मतलब झूला भी होता है, झूलना भी होता है, तो यहां पे स्विंग क्या है, झूला है। यहां पे ये तीनों, यहां पे ये तीनों क्या है, नाउन। एक बात तो ये समझ में आई। अच्छा, अब समझते हैं, ये ए और एन दोनों क्या है, एक सिंगुलर को दर्शाते हैं, ठीक है। ए आता है व्यंजन ध्वनि के साथ, जबकि एन आता है स्वर ध्वनि के साथ। सीधी बात बताऊं आपको कि क ख घ घ ट जो आप पढ़ते हैं हिंदी वाले, और ए आ ई ई जो आप हिंदी वाली वर्ड वाला पढ़ते हैं, इन ध्वनि से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है, अगर कोई संज्ञा शुरू हो रही है और वो एक वचन में है, तो क्या आएगा, आर्टिकल ए एन आएगा। आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहां हुआ, ही इज ए नाइस बॉय, इट इज अ बुक, इट इज अ पेन। अब देखिए, 1 2 3, आई गो फॉर ए वॉक। अब समझिएगा, मेन ये बात समझिए, आर्टिकल, अच्छा एक एन का प्रयोग भी दे देते हैं भाई, सब एक का ही प्रयोग दे दिया हमने, ठीक है। यहां पे हम देते हैं एग्जांपल, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। चलिए, तो आर्टिकल एन, ए और ए, क्या हुआ यहां पे, ये आया एडजेक्टिव से पहले, लेकिन किसको इंगित कर रहे हैं, नाउन को ही। यहां पे ये लग किसके हिसाब से रहे हैं, आर्टिकल ए और एन, एडजेक्टिव ध्वनि के हिसाब से। यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है, एडजेक्टिव में जो ध्वनि आ रही है इंटेलिजेंट है, तो ई से इंटेलिजेंट बन गया, तो यहाँ पे आ गया एन। ना से बन गया नाइस, तो ये आ गया ए। एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के आगे नाउन है तो उससे पहले ये इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा। ज्ञात रहे, अगर यहां पे मैं गर्ल और बॉय हटा दूं तो ये ए और एन भी नहीं आएगा। ये सारा खेल इसके पीछे चल रहा है, लेकिन जो ए और एन आएंगे वो एडजेक्टिव की जो ध्वनि है उसके अनुसार आएंगे। सीधी बात समझ गए कि आएगा तो नाउन के साथ। अगर मैं कहूं राम इज हैंडसम, गलत है, ये वाक्य गलत है। राम इज ए हैंडसम बॉय, तो हैंडसम बॉय आ गया, इसका मतलब बॉय आया आगे, तो यह आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होगा। लेकिन ब से बॉय के हिसाब से नहीं, हैंडसम वाले है के अनुसार ए लगा है, ग से गर्ल, ग से ए नहीं लगा, लेकिन इंटेलिजेंट की ई से एन लगा। बस इतनी सी बात समझनी है।
एडजेक्टिव के शब्द उच्चारण के अनुसार ही आर्टिकल एन का प्रयोग होगा स्वर और व्यंजन के हिसाब से, लेकिन खेल किसका चल रहा है, सारा नाउन का चल रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, एक को दर्शा रहा है, इट्स ए बुक मतलब कितनी किताब है, एक किताब है। इट्स ए पेन, कितने पेन है, एक पेन है। तीसरी बात, क्रिया जैसे दिखने वाले शब्दों को, क्रिया जैसे दिखने वाले शब्दों को संज्ञा बताने के लिए आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तो आज के वीडियो में हमने ये बात देखी, बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम इसकी और बारीकी से बात करेंगे, क्योंकि क्लास यहीं चलेगी आपके फोन पे, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।